ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, अब मैं बड़े प्रेम के साथ कहता, गीता का श्लोक है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, जैसा करोगे वैसा, अरे आगे से पीछे तक बोलो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म ही पूजा है, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। आज हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भाया, माला फेरत जुग भाया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भाया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। इस्लाम इज इंस्पिरेड बाई कैरेक्टर नॉट बाई शॉट। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, अपने मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तीरों तलवार बम और बारूद की लड़ाई को छोड़ दे, अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। बहुत आश्चर्य लगता है, आज कुछ लोग कहते हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते मुस्लिम खतरे में है, 80-20 की बात करते, लेकिन मैं साफ वाज़े अंदाज में क्लियर तरीके से ये कह देना चाहता, याद रखो, न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में है। अगर खतरे में है तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आज हिंदुस्तान बम और बारूद के ढांचे की शक्ल में नजर आ रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को प्रेम से, सम्मान से, एक दूसरे के अदब और एहतराम से हम सब इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, ना काहो से बैर। अकबर बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? आगे से पीछे तक बोलिए। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? शेख तजम्मुल साहब, अकबर बादशाह के वजीर का नाम क्या था? बीरबल। क्या था? बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि आप हम में से किसी को अपना वजीर, हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का इल्ज़ाम लिया। कहा कि मेरे पास 3 पैसे हैं, जाओ 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल कम हियर, इधर आ, देख ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बीरबल तमाम भेदभाव करने वाले को अपने साथ लेकर जाता है। देखता क्या है, सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, 1 पैसे की गर्म और ताज़ी जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है।
है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो ईश्वर परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने प्रश्न पूछा कि तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, एक पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। एक पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया जो न अब काम आया न तब काम आएगा, मरूंगा न तब काम आएगा। फरमाया उसी वक्त कहा अकबर बादशाह ने बिरबल की पेशानी को बोसा दिया, बिरबल के सीने को अपने सीने से मिलाया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा, तू मेरा वजीर रहेगा। खुदा की कसम, एक उस वक्त का भी पीएम था, एक आज का पीएम पतलू है। एक उस वक्त का होम मिनिस्टर था, एक आज का होम मिनिस्टर मोटू है। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन तो नहीं आए, 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन खुदा की कसम हम सब अपने कैरेक्टर को, मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे तो इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे। जैसा कि दीदी ने कहा था, अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन इंशाअल्लाह सच्चे दिन आएंगे। सच्चे दिन लाने के लिए तैयार हैं आप लोग? दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। और ऐ मुसलमानों, मैं यहीं पर रुककर आपके दिल पर दस्तक देता हुआ कहता, हुकूमत आती है जाने के लिए, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये शब व रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जब चाहता है इसे फेर देता है, जब चाहता है किसी को अमीर बना देता है, जब चाहता है किसी को गरीब बना देता है, जब चाहता है लाख को खाक कर देता है, जब चाहता है खाक को लाख कर देता है, और जब चाहता है लाख को खाक कर दिया करता, खाक को लाख कर दिया करता। जब चाहता है किसी के हाथ में कासे गदाई देकर भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। ये शब व रोज अल्लाह के तसर्रुफ में है। अल्लाह जब चाहता है इसे फेर देता है। हालात कैसे भी आए, लेकिन हम सब के ईमान में राई के दाने के बराबर भी ये फर्क नहीं आना चाहिए। हम सब का यकीन अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, हम सब का ईमान मजबूत होना चाहिए, हम सब का ये यकीन होना चाहिए कि खुदा की कसम अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के आदेश के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इसलिए ऐ मुसलमानों, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हमेशा आपका ईमान और यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो। इसलिए कि अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत से बढ़ के इस रूए ज़मीन पर किसी की ताकत और क़ुव्वत नहीं है। इसलिए कि एक और आया था इस रूए ज़मीन पर, उसका नाम था फिरऔन। फिरऔन ही सिर्फ एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने खुदाई का दावा किया, और उसका तज़किरा कुरान करीम में है। कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कि आई एम सुपर पावर, मुझसे बड़ी किसी की ताकत और क़ुव्वत नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी लाश को सारी इंसानियत के लिए इबरत बना दिया। न ज़मीन ने उसकी लाश को कबूल किया, न आसमान ने कबूल किया, न आग ने कबूल किया, न हवाओं ने कबूल
किया, न फिजाओं ने कबूल किया। आज भी उसकी लाश सारी इंसानियत के लिए इबरत है। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा, नमरूद का नाम सुना है? नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की खासियत यह है, वो खुद तो हजम नहीं होता लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। जब वॉशरूम जाते होंगे, बैतुल खला जाते होंगे तो उसका पूरा करिश्मा अच्छी तरह देखते हो, लेकिन एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर चिपक गया। और जो लंगड़ा होता है वो बड़ा चालू होता है। यहाँ कोई लंगड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़े काम का भी होता है। और मेरा ईमान और यकीन है कि एक मच्छर ने किसका तिया पाचा किया, और एक मच्छर इंशाअल्लाह अब इनका भी तिया पाचा करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मुफ्ती शफीउल्लाह साहब। मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान। मच्छर हुआ ना? राजस्थान ने शुरू कर दिया है। अरे अपना करिश्मा शुरू कर दिया। आप तो इशारे में समझने वाले हैं यार। गॉड स्मॉल ग्रेट स्लो बट श्योर। हमारे पुरखों ने बताया है काम ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी, इसलिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है या नहीं? इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा, दिमाग में जाकर। ए कारी अनवर साहब आगे बैठाइए उनको, देखिए वहां बैठ के सो रहे। यहाँ आइए आप। कहाँ घुसा? अरे बोलो जल्दी से। और कहाँ जाके चिपक गया? दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा जल्दी मेरे लिए कोई दवा तजवीज़ करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, पहले जान माफ़ करनी पड़ेगी, खून माफ़ करना पड़ेगा, तब मैं दवा बताऊंगा। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ़ कर दी, तेरा खून भी माफ़ कर दिया। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे से पीछे तक बोलो। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। किस चीज से? उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी। किस चीज की चलती थी? लकड़ी की। उसे क्या कहते हैं आप लोग? खड़ाऊ। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। उसने भी सोचा कि गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस? उसने भी सोचा कि यार पूरी जिंदगी थपथपाया है, कभी एनआरसी के नाम पर थपथपाया है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर थपथपाया है, कभी जीएसटी के नाम पर थपथपाया है, कभी पेट्रोल के नाम पर थपथपाया है, कभी सरसों के तेल के नाम पर थपथपाया है, और कभी किसानों को थपथपाया है। अब हिजाब के नाम पर थपथपाना चाहता है। उसने भी सोचा कि आज गोल्डन चांस मिला है। अब जब खड़ाऊ से थपथपाना शुरू किया तो वो खड़ा बोलता, खड़ा 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 खड़ा। इतना थपथपाया, इतना थपथपाया कि खुदा की कसम उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने उनका तिया पाचा किया, एक मच्छर ने इनका तिया पाचा शुरू कर दिया है। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है,
उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। ऐ मुसलमानों, आज ज़रूरत है कि हम सब का ईमान व यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो, कि हम कुरान के बग़ैर ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम अज़ान के बग़ैर ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम मस्जिद के बग़ैर ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम मदारिस के बग़ैर ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम उलमा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम बीवी बाल बच्चों के बग़ैर ज़िंदा नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के बग़ैर ज़िंदा नहीं रहेंगे। और हिंदुस्तान का मूल मंत्र भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसलिए हम सब हिंदू मुस्लिम भाई आपस में प्यार और मोहब्बत के बग़ैर भी ज़िंदा। और याद रखो मुसलमानों, आग कभी आग से नहीं बुझती, आग हमेशा किससे बुझती है? पानी से, वाटर से। नफरत कभी नफरत से ख़त्म नहीं होगी, नफरत हमेशा किससे ख़त्म होगी? आगे से पीछे बोलो। भेदभाव हमेशा किससे ख़त्म होगा? प्रेम से, प्यार से। जिस तरह आग कभी आग से ख़त्म नहीं होगी, पानी कभी पानी से ख़त्म नहीं होगा, आग हमेशा पानी से बुझेगा, नफरत हमेशा मोहब्बत से ख़त्म होगी, भेदभाव हमेशा मोहब्बत और प्रेम से ख़त्म होगा। आज ये वादा करें इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को अपने प्रेम से एक दूसरे के सम्मान से इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। अल्लाह आप सबके जज्बे को, आप सबकी मोहब्बत को कबूल